अगर आपको स्मार्ट बनना है तो ये 5 पॉइंट्स याद रखना, और ये पांचों ही पॉइंट्स स्मार्ट के फुल फॉर्म है। तो स्मार्ट का फुल फॉर्म भी आपको मिल जाएगा, हालांकि ये कोई फुल फॉर्म ऐसे होता नहीं है, लेकिन आपको याद रहे इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अच्छे वे में समझाया जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे स्मार्ट के एस की। एस लेटर से सेट गोल्स। आपको हमेशा गोल्स सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास लक्ष्य नहीं होगा तब तक आप उसके पीछे भागेंगे नहीं, और जब तक उसके पीछे भागेंगे नहीं आपको कुछ अचीव नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि ज़िंदगी में आपको चाहिए क्या। अगर आप ऐसे ही तमाशा कर रहे हैं क्योंकि उस इंसान ने वो काम कर लिया, उसको सक्सेस मिल गई, तो मैं भी वही काम करूंगा क्योंकि मुझे भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। सबकी स्ट्रेंथ अलग होती है, सबकी वीकनेसेस अलग होती हैं। अपने स्ट्रेंथ पर खेलो, उसके अकॉर्डिंग गोल्स बनाओ, उसके पीछे जाओ। जब आप गोल्स के पीछे जा रहे होते हो तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि उनके जो एक्शंस है ना, उनको छोटा छोटा बनाओ। छोटे छोटे गोल्स, छोटे छोटे एक्शंस। कुछ जैसे मेरे को अगर करोड़पति बनना है तो मैं ये नहीं कि पहले ही दिन सोचूंगा कि मैं इतने लाख कमा लूँ, 50-60 लाख कमा लूँ, दूसरे दिन 50-60 लाख बन गया करोड़पति, ऐसा नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ से मैं 10-20-30 हज़ार कमा लूँ, है ना। उसके लिए मेरे को छोटे छोटे एक्शंस लेने पड़ेंगे, उसके बाद मैं बड़ा सोचूंगा। तो करोड़पति का सफर हज़ारों से तय होता है, हज़ारों से शुरू होता है कहना चाहिए, उसके बाद लाखों में जाना होता है ना। पहले ही दिन आप छक्का चौका मत मारने की सोचो, पहले क्रीज पे टिको, देखो कितने रन पिच पे बन सकते हैं, उसके हिसाब से खेलो और वो गोल हासिल कर लो। ऐसा थोड़ी ना पिच का पता ना बॉलर का पता, आए छक्का चौका मारना शुरू कर दिया, आउट हो जाओगे और बहुत बेइज्जती होगी। दूसरी चीज़ स्मार्ट का एस से तो सेल्फ गोल सेट गोल्स हो गया, एम से हो गया मैनेज द टाइम। आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आप कोई भी चीज़ हासिल कर लो, उसमें कामयाब हो जाओ, लेकिन अगर टाइम निकल गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपका एग्ज़ाम आ रहा है, 3 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, और आप आराम से बैठे हो, कर लूँगा कर लूँगा। अरे आप कितने ही अच्छे पढ़ने वाले हो, आप में कितना ही दिमाग हो, अगर आप टाइम रहते एग्ज़ाम के बारे में नहीं जानोगे, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं करोगे, एग्ज़ाम क्लियर नहीं करोगे, तब तो कोई फ़ायदा नहीं है। समझ लो। तो एग्ज़ाम जब दिख रहा है कि इस डेट को है, उससे पहले प्रिपेयर्ड हो जाओ। टाइम, जो समझदार इंसान होता है, जो सफल इंसान होता है, वो हमेशा टाइम के हिसाब से चलता है, टाइम के लिए पाबंद होता है। वो कल 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 ऐसे नहीं चलता। टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फालतू चीज़ों पे अपना वक्त ज़ाया ना करें, वो चीज़ करें जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको अपने गोल्स का पता होना चाहिए। एस एम और फिर आता है ए फॉर एक्वायर द नॉलेज। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, गोल्स आपके लिए क्या है उसके पास, उसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए आसपास कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं अपने गोल्स बनाऊंगा। मैं देखूंगा कि मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ। उसके लिए जो नॉलेज चाहिए वो मैं नॉलेज एक्वायर करूँगा। आसपास कोई भी सोर्स होगा, मैं चाहे नेट का यूज़ करूंगा, चाहे मैं आर्टिकल्स पढ़ूंगा, चाहे अपने दोस्तों से सीखूंगा, लेकिन मैं सीखूंगा। नॉलेज मेरे पास होनी चाहिए। विदाउट नॉलेज आप इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते, बस हवा हवाई बातें कर सकते हो। एस एम ए हो गया। एस एम ए आर, फोर्थ पॉइंट आर, आर से है रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू। जो भी आपने सोचा उसको करो, एक्शन में लेकर आओ और फिर रिव्यू करो कि उससे आपको जो मिला कि वो उतना था जितना आपने सोचा था। नहीं मिला तो उसके पीछे वजह क्या थी, क्या आप कुछ और मेहनत कर सकते थे, क्या आप कुछ और एक्शन ले सकते थे, इंप्रूवमेंट कुछ है क्या। क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं देखोगे, जब तक आप रिव्यू नहीं करोगे अपने एक्शंस को, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। लोगों को देख के, लोगों के हिसाब से चल के आप कभी कुछ नहीं कर सकते। अपने पॉइंट्स को देखो, अपने एक्शंस को देखो, अपने आप को देखो, उनमें सुधार लेकर आओ, तब आप जिंदगी में आगे बढ़ते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा सक्सेसफुल होते ही रहोगे, गलतियां तो आप करोगे ही करोगे। तो सीढ़ी के हिसाब से आप चलते हो ना, ऊपर पहले ऊपर जाओगे, फिर थोड़ा गिरोगे, फिर और ऊपर जाओगे, फिर थोड़ा गिरोगे। हायर हाइज एंड हायर लोज। जो ट्रेडिंग करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको पता होगा। पॉइंट नंबर 5, थिंक क्रिटिकली। एस एम ए तक और आर तक कर लिया था। पॉइंट नंबर 5, टी फॉर थिंक क्रिटिकली। आपको अपने थॉट प्रोसेस को एक्टिव रखना पड़ेगा। आपको एक क्रिटिकल थिंकिंग लानी पड़ेगी, है ना। आपको एक इंटेलेक्ट कैपेसिटी लानी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आसपास चीज़ें क्या चल रही हैं, किस पर्सपेक्टिव से चल रही हैं, है ना। जब तक आप क्रिटिक होकर नहीं देखोगे अपने एक्शंस को, अपने आप को, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। किसी के बहकावे में आप नहीं आओगे। जब आप फैक्ट्स पे जाओगे, जब आप देखोगे कि इसका जो आधार है वो सही है या नहीं है ना। तो सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं जाना है, आपको फैक्ट्स पे जाना है, आपको इन्फॉर्मेशन पे जाना है, आपको एक दिमाग लगा के एक रैशनल माइंड से सोचना है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आपको स्मार्ट बनाती हैं। पहला, सेट गोल्स। एम से मैनेज टाइम। ए से एक्वायर नॉलेज। आर से रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू। और टी से थिंक क्रिटिकली। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।